गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है M2M क्लासेज के इस डेली जी के प्रोग्राम में। आज मैं इसमें 13 जुलाई के करंट अफेयर्स देखने वाला हूँ। यूपीएससी, एसएससी, यूपीपीएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, जितने भी सारे एग्ज़ाम हैं सभी के लिए क्लास यूजफुल है, तो सभी जुड़ जाइए जल्दी से क्लास के साथ। अब क्लास को मैं स्टार्ट करता हूँ राष्ट्रीय समाचार के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ क्लास को एंड तक देखें। इसमें पहली न्यूज़ है राष्ट्रीय समाचार की कि भारत जो है इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला 68वां देश बन गया है। भारत जो है इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला 68वां देश बन गया है। इसमें और आगे विस्तार से देखते हैं। इस न्यूज़ को देखने से पहले मैं आपको इंटरपोल के बारे में बता देता हूँ कि इसका मुख्यालय है लियोन है, फ्रांस में, लियोन में है इसका मुख्यालय, फ्रांस में, और इसके अध्यक्ष हैं अहमद नासर अल रायसी। और इंटरपोल की स्थापना हुई थी 7 सितंबर 1923 को। तब इसका मुख्यालय था वियना, ऑस्ट्रिया में। मुख्यालय मतलब इसकी जो स्थापना हुई थी उस टाइम 7 सितंबर 1923 को वियना, ऑस्ट्रिया में हुई थी, और वर्तमान में इसका मुख्यालय लियोन, फ्रांस में है, और इसके अध्यक्ष अहमद नासर अल रायसी हैं। अब इसमें न्यूज़ को देखते हैं कि भारत इंटरपोल के अंतर्राष्ट्रीय बाल यौन शोषण यानी ICSE डेटाबेस में शामिल हो गया है, जो इसे ऑडियो विजुअल डेटा का उपयोग करके पीड़ितों, दुर्व्यवहार करने वालों और अपराध दृश्यों के बीच संबंध बनाने की अनुमति देता है। आगे न्यूज़ है इसमें कि PM नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया है। जो प्रधानमंत्री हैं इन्होंने संसद भवन दिल्ली में इसकी छत पर राष्ट्रीय प्रतीक भवन का अनावरण किया है। इसमें देखते हैं। आपको बता दूं कि PM नरेंद्र मोदी ने इस चिन्ह का, राष्ट्रीय चिन्ह का अनावरण करते हुए नए संसद भवन के निर्माण कार्य में लगे श्रमजीवियों से भी बातचीत की है। इसे नए संसद भवन के केंद्रीय फोयर के शीर्ष पर ढाला गया है और राष्ट्रीय प्रतीक कांस्य से बना है। जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है ये कांस्य से बना हुआ है और जिसका कुल वजन है 9500 किलोग्राम और ऊंचाई इसकी 6.5 मीटर है। याद रखना, ये राष्ट्रीय प्रतीक जो चिन्ह है ये कांस्य के द्वारा बनाया गया है और इसका कुल वजन 9500 किलोग्राम है और इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है। और प्रतीक को सहारा देने के लिए लगभग 6500 किलोग्राम वजनी स्टील की एक सहायक संरचना भी बनाई गई है। आगे न्यूज़ है इसमें संयुक्त राष्ट्र से संबंधित है कि भारत जो है अगले साल चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। ये संयुक्त राष्ट्र की तरफ से खबर आ रही है कि भारत अगले साल तक चीन को पछाड़ करके दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। यानी विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत अगले साल दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश में चीन से आगे निकल जाएगा। और संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग जनसंख्या प्रभाग के एक शोध के अनुसार 15 नवंबर 2022 को दुनिया की आबादी 8 अरब से अधिक होने का अनुमान है। इसके अनुसार जो दुनिया की आबादी है 15 नवंबर 2022 को 8 अरब हो गई है। और संयुक्त राष्ट्र के हालिया अनुमान के मुताबिक देखें तो दुनिया की आबादी 2030 में 8.5 अरब, 2050 में 9.7 अरब तथा 2100 में 10.4 अरब हो जाएगी। यानी 2030 में तो हो जाएगी 8.5 अरब, 2050 में हो जाएगी 9.7 अरब और 2100 में हो जाएगी 10.4 अरब। आगे अंतर्राष्ट्रीय समाचार से संबंधित न्यूज़ है। डॉयचे बान स्टार अलायंस का दुनिया का पहला इंटरमोडल पार्टनर होगा। डॉयचे बान स्टार अलायंस का दुनिया का पहला इंटरमोडल पार्टनर होगा। आगे इस न्यूज़ में देखते हैं कि डॉयचे बान यानी DB स्टार अलायंस का दुनिया का पहला इंटरमोडल पार्टनर होगा। इसके साथ ही DB और विमानन उद्योग यात्रा उद्योग के पर्यावरण अनुकूल विकास के लिए एक और मजबूत संकेत भेज रहे हैं। ये न्यूज़ है। नई स्टार अलायंस पहल में जर्मनी पहला बाजार है और DB दुनिया का पहला भागीदार है। इसमें जानते हैं डॉयचे बान के जो CEO हैं वो रिचर्ड लुत्ज हैं। डॉयचे बान के CEO रिचर्ड लुत्ज। और डॉयचे बान का मुख्यालय बर्लिन जर्मनी में है। बर्लिन में जर्मनी में है डॉयचे बान का। और डॉयचे बान की स्थापना जो हुई थी जनवरी 1994 में हुई थी। आगे न्यूज़ है इसमें। जापान में सत्तारूढ़ दल ने विधायी वोट में महत्वपूर्ण जीत दर्ज की है।
जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं फोमियो किशिडो, उनकी पार्टी के द्वारा जीत दर्ज की गई है। इसमें देखते हैं कि जापान में संसदीय चुनाव में सत्तारूढ़ दल और उसके गठबंधन सहयोगी ने महत्वपूर्ण जीत हासिल की है और 248 सीटों वाले सदन में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एलडीपी और उसके छोटे गठबंधन सहयोगी कोमिटो ने अपनी संयुक्त हिस्सेदारी बढ़ाकर 140 कर ली है, जो उच्च सदन की आधी सीटों के लिए हुए चुनाव में बहुमत से कहीं अधिक है। यह गठबंधन की सरकार बनी है जापान में और वहाँ के जो प्रधानमंत्री बने फूमियो किशिडा बने और जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की मुद्रा येन है, जो अंतर्राष्ट्रीय 5 मुद्राएं IMF की उसमें शामिल है येन। आगे देखते हैं, राज्य समाचार से संबंधित है कि मेघालय बचपन शिक्षा कार्यक्रम में 300 करोड़ का निवेश करेगा। जो मेघालय राज्य है वो बचपन शिक्षा कार्यक्रम में 300 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रहा है। इसमें बता दूं कि मेघालय के मुख्यमंत्री कोनरेड संगमाए ने घोषणा की है कि सरकार ने प्रारंभिक बचपन शिक्षा कार्यक्रमों में निवेश करने के लिए बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं से 300 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। DERT के निर्माण पर 8.33 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि खर्च हुई है। राज्य और प्रारंभिक बचपन शिक्षा कार्यक्रम में निवेश करने के लिए एक रोड मैप लेकर आया है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड कोंगकल संगमा है। इतना ही याद रखिए, कोनराड संगमा ओनली मेघालय का राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं। आगे देखते हैं, पुरस्कार से संबंधित है न्यूज। इसमें देखते हैं कि पल्लवी सिंह ने दक्षिण कोरिया में मिसेज यूनिवर्स डिवाइन क्राउन जीता है। पल्लवी सिंह ने दक्षिण कोरिया में मिसेज यूनिवर्स डिवाइन क्राउन। आगे देखते हैं कि भारत की पल्लवी सिंह ने दक्षिण कोरिया के येओसू शहर में कहाँ आयोजित हुई है, दक्षिण कोरिया के येओसू शहर में आयोजित फाइनल में मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीत लिया है और वह भारत के कानपुर की रहने वाली हैं। पल्लवी सिंह कानपुर की रहने वाली हैं और इन्होंने इस प्रतियोगिता में अपने देश को गौरवान्वित किया है और 110 देशों ने इस प्रतियोगिता में कुल 110 देशों के प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया है। आगे न्यूज है, रक्षा में AI पर पहली बार प्रदर्शनी और सेमिनार का आयोजन होने जा रहा है। रक्षा में AI ये टाइटल है, इस पर पहली बार प्रदर्शनी और सेमिनार का आयोजन होने जा रहा है। इसमें देखते हैं कि रक्षा मंत्रालय का रक्षा उत्पादन विभाग नई दिल्ली में रक्षा संगोष्ठी और प्रदर्शनी में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मेजबानी करेगा, जिसका आधिकारिक उद्घाटन केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह करेंगे। याद रखना, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं और इस आयोजन में सबसे नवीन AI सक्षम उत्पादों का प्रदर्शन शामिल होगा, जो सेवाओं, अनुसंधान संगठनों, उद्योग, स्टार्टअप और उद्यमियों द्वारा बनाए गए हैं। आगे ये हो गई। आगे देखते हैं, इसमें न्यूज है, खेल समाचार से संबंधित है कि भारत के GMD गुकेश ने गिजोन शतरंज मास्टर खिताब जीत लिया है। गुकेश ने गिजोन शतरंज मास्टर खिताब। आगे देखते हैं इसमें कि भारत के गुकेश ने 9 राउंड में 8 अंकों के साथ गिजोन शतरंज मास्टर खिताब जीत लिया। ब्राज़ील के GM अलेक्जेंडर फियर 6.5 के साथ दूसरे स्थान पर, जबकि स्पेन के पेड्रो एंटोनियो गिन्स 6 के साथ तीसरे। गुकेश ने FIDE रेटिंग 2693 पर ले ली। यदि वह 2700 की एलो रेटिंग को पार कर लेते तो गुकेश विश्वनाथन आनंद, कृष्ण शशिकिरण P हरिकृष्ण विद्युत गुजराती वी अध्ययन के बाद अगले हो जाते। आगे देखते हैं, ISSF विश्व कप दक्षिण कोरिया। भारत के अर्जुन बाबूता ने जीता पहला स्वर्ण पदक। जो दक्षिण अफ्रीका में ISSF विश्व कप हुआ है उसमें भारत के अर्जुन बाबूता ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। आगे देखते हैं इसमें कि भारत के अर्जुन बाबूता ने दक्षिण कोरिया के चांगवोन में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन यानी ISSF विश्व कप चरण में शूटिंग में अपना पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। फाइनल में उन्होंने टोक्यो 2020 के रजत पदक विजेता USA के लुकास कोजेनेस्की को 17-9 से हरा दिया है। ये USA के हैं लुकास कोजेनेस्की, जिन्हें 17-9 से हरा दिया है। अर्जुन बाबूता ने पहले 8 पुरुष रैंकिंग में राउंड में 261.1 से 260 तक का स्कोर किया था। आगे देखते हैं, इसमें पुस्तक और लेखकों से संबंधित है कि मीनाक्षी लेखी ने स्वाधीनता संग्राम न सुरवीरों
नामक पुस्तक का विमोचन किया है। मीनाक्षी लेखी हैं, इनके द्वारा लिखी गई है। स्वाधीनता संग्राम न सुरवीरो, ये पुस्तक है। इसमें देखते हैं केंद्रीय विदेश व संस्कृति राज्य मंत्री, ये केंद्र इनके द्वारा मतलब इसका विमोचन किया गया है। केंद्रीय विदेश एवं संस्कृति राज्य मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी ने एक समारोह में स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद करते हुए गुजराती भाषा में एक पुस्तक लॉन्च की है। पुस्तक स्वाधीनता संग्राम न सुरवीरो 75 स्वतंत्रता सेनानियों का जश्न मनाती है और देश के लिए उनके द्वारा लिए गए बलिदान की कहानियों को साझा करती है। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण दिन। विश्व मलाला दिवस 2 दिन से इसे पढ़ रहे हैं हम, 12 जुलाई को मनाया जाता है और इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। 17 वर्ष की आयु में मिला था और विश्व की सबसे कम उम्र में यह नोबेल पुरस्कार करने वाली प्राप्तकर्ता थी। आगे देखते हैं इसमें श्रद्धांजलि समाचार से संबंधित है कि अंगोलन के पूर्व राष्ट्रपति जोस एडुआर्डो डोस सेंटोस का निधन हो गया है। अंगोलन के ये पूर्व राष्ट्रपति हैं जिनका अभी निधन हो गया है। इनका नाम है जोस एडुआर्डो डोस सेंटोस और 79 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है और 2017 में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अंगोला की राजधानी बता दूं आपको लुआंडा है और अंगोला की मुद्रा क्वांजा है। अंगोला की राजधानी तो लुआंडा और वहाँ की मुद्रा क्वांजा। आगे देखते हैं इसमें आगे न्यूज़ है विविध समाचार से कि अकाशा एयर को उड़ान भरने के लिए DCGA से एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट मिला है। अकाशा एयरलाइन को उड़ान भरने के लिए DCGA से एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट मिला है। इसमें देखते हैं और कि अरबपति निवेशक राकेश झुनझुनवाला के स्वामित्व ये अकाशा जो एयरलाइंस है इसके स्वामित्व इसके मालिक हैं राकेश झुनझुनवाला वाली अकाशा एयरलाइन को उड़ान भरने की मंजूरी मिल गई है। नो फ्रिल्स एयरलाइन को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA से अपना एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट AOC प्राप्त हुआ है। आपको बता दूं कि अकाशा एयरलाइन जो थी इसकी स्थापना दिसंबर 2001 में हुई है और अकाशा एयर का मुख्यालय मुंबई में है। आगे देखते हैं भारत ने नागपुर में सबसे लंबा डबल डेकर पुल बनाने का विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। जो भारत ने डबल डेकर पुल विश्व में बनाकर रिकॉर्ड बना दिया है। इसमें नागपुर में बना करके ये देखो डबल डेकर मतलब पुल के ऊपर पुल होता है, इसमें ऊपर भी चलते हैं, वहाँ ऊपर भी ट्रेन चलती है और इसके नीचे भी। आगे देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI और महाराष्ट्र मेट्रो ने नागपुर में 3.14 किलोमीटर की लंबाई के साथ सबसे लंबे डबल डेकर पुल के निर्माण का विश्व रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। सिंगल कॉलम पियर्स पर समर्पित हाईवे फ्लाई ओवर और मेट्रो रेल वाला सबसे लंबा पुल है। डबल डेकर वाडाक्ट पर निर्मित अधिकतम मेट्रो स्टेशनों को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा मान्यता प्राप्त हुई है। अब ये इस क्लास के एंड में 7-8 क्वेश्चन और हैं, इन्हें स्पीड से देखते हैं कि SBI कार्ड के नए प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। SBI कार्ड के नए प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में अभिजीत चक्रवर्ती को नियुक्त किया गया है। ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत का कौन सा स्थान है, तो यह स्थान है चौथा, USA रसिया और चाइना के बाद। आगे देखते हैं इसमें आगे न्यूज है कि वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट का खिताब पाने वाले पहले भारतीय कौन बने। जो एशियाई 20 है इसके खिताब पाने वाले भारतीय पहले बने हैं सेल्वा प्रभु थिरुमरन। आगे देखते हैं कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के 40 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले किसने जीता है। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के 40 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक ये जीता है ज्योत्सना सबन ने। आगे देखते हैं DGCA ने किस राज्य के पहले उड़ान प्रशिक्षण संगठन को मान्यता दी है, ये दी है तमिलनाडु ने। आगे देखते हैं GST काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कितना % GST लगाया गया है। ऑनलाइन गेमिंग पर 28% GST लगाया गया है 50वीं बैठक में। आगे देखते हैं जिमैक्स समुद्री अभ्यास 2023 भारत और किस देश के बीच किया जाता है। नौसेना का अभ्यास है, ये बताइए। यह किया जाता है जापान और इंडिया के बीच। जा से जापान, आई से इंडिया। तो आज ये दोस्तों 13 जुलाई के करंट अफेयर्स थे, मैंने आपके सामने डिस्कस किया। आप बताइए कैसे लगे।
कमेंट बॉक्स में लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं 14 जुलाई के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय।